भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे घातक मैच की जिसने पाकिस्तान के तीन तीन खिलाड़ियों का कैरियर ही खत्म कर दिया। यह 2003 के वर्ल्ड कप का वो यादगार मैच था जिसमें सचिन के बल्ले ने ऐसा कहर बरपाया था कि शोएब अख्तर जैसे दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज ने भी बॉलिंग करने से मना कर दिया था। उस दिन सचिन ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया था आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। यह वही मैच था जब रज्जाक ने सचिन का कैच छोड़ दिया था और वसीम अकरम ने चिल्लाकर कहा था कि रज्जाक यह तूने कैच नहीं मैच छोड़ दिया है। रज्जाक का यह ड्रॉप कैच था जिसका मलाल रज्जाक और पाकिस्तान को आज भी है। इस मैच में सचिन ने कोहराम को रोकने के लिए वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और तो और जब इससे भी काम ना चला तो इन्होंने मिलकर सचिन के ऊपर 150 से ऊपर की रफ्तार की जानलेवा बाउंसर की बौछार कर दी। लेकिन सचिन तो खैर सचिन ही ठहरे। इसके बाद सचिन ने अकेले ही इन सब की रेल बना डाली। यहां तक कि सचिन ने इस मैच में अख्तर के बाउंसर पर थर्ड मैन के ऊपर एक ऐसा अपर कट सिक्स लगाया कि यह शॉट क्रिकेट की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और जिसे शोएब अख्तर अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। खैर, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी थी और अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर सचिन की गूंज और फैंस के सैलाब ने दादा टॉस उछालते हैं और पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि उसकी घातक बॉलिंग लाइनअप किसी भी टोटल को डिफेंस करने का दमखम रखती है। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में वसीम अकरम, अब्दुल रज्जाक, शाहिद अफरीदी के अलावा वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे खूंखार गेंदबाज थे जो विकेट के साथ साथ अपनी बाउंसर से बल्लेबाज का मुंह तोड़ना भी बखूबी जानते थे। हालांकि भारत के पास भी भूखे शेरों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान के पास जहां वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बॉलिंग थी तो वहीं भारत के पास भी वर्ल्ड की सबसे तगड़ी बैटिंग थी जिसमें सौरभ गांगुली, विस्फोटक सहवाग, राहुल द्रविड़, कैप और युवराज के अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। और जिस टीम के पास दादा जैसा दिलेर कप्तान, सहवाग जैसा विस्फोटक ओपनर, द्रविड़ जैसा क्लासिक बल्लेबाज, युवराज सिंह जैसा सिक्सर किंग और खुद क्रिकेट का भगवान हो, उस टीम के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर भी पानी मांगने लग जाते थे। हालांकि यह इंडिया के सामने चुनौती कुछ और ही थी, यानी कि यहाँ सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जंग का ऐलान हो चुका था। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं तौफीर उमर और सैयद अनवर। वहीं हमेशा की तरह इन्हीं का पहला ओवर दादा जहीर खान को सौंपते थे और स्विंग की धार और रफ्तार से बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखते थे। खासतौर पर कहा जाता था कि जहीर खान लेफ्टी बल्लेबाज के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे और यहाँ भी जहीर खान की शुरुआत कुछ उसी अंदाज में होती है और अपने पहले ही ओवर में जहीर खान जादुई सिंह का मुजाहरा पेश करते हैं। हालांकि अगले ओवर में सईद अनवर पाकिस्तान की तरफ से पहला चौका लगाते हैं और इसके बाद दोनों ही बैट्समैन इंडिया की गेंदबाजी को संभल संभल कर खेलते हैं और यह 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 29 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। हालांकि इसके बाद सईद अनवर भारत के गेंदबाजों पर टूटने लगते हैं और चौकों की बौछार कर देते हैं। तभी सौरभ गांगुली अपनी तरकस के तुर्क का इक्का निकालते हैं और इनिंग का 11वां ओवर जहीर खान को दोबारा देते हैं और इस बार जहीर खान दादा को थोड़ा सा भी निराश नहीं करते और ओवर की 5वीं बॉल पर जहीर खान तौफीक उमर के डंडे उखाड़ देते हैं। जहीर खान तौफीक की गिल्लियां इस कदर बिखेरते हैं कि उसे गेंद की रफ्तार की भनक भी नहीं लगती। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आता है अब्दुल रज्जाक जो सैयद अनवर के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगता है और इस तरह 17 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 80 रन तक पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और भारत को जरूरत थी वह इन दोनों के बीच पर अब रही साझेदारी को खत्म करें।
और अभी आशीष नेहरा की एक तेज तर्रार गेंद पर अब्दुल रज्जाक के बल्ले का एज लगता है और विकेट के पीछे खड़े राहुल द्रविड़ इसे हवा में उड़ते लपक लेते हैं। राहुल द्रविड़ का यह हैरत अंगेज कैच देखकर कमेंटेटर भी सदमे में पड़ जाते हैं। द्रविड़ की विकेट कीपिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर क्यों उन्हें इंडिया की दीवार कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो विकेट के आगे खड़े हों या विकेट के पीछे, हमेशा ही वो देश की उम्मीदों को बांधे रहते हैं। वहीं अब्दुल रज्जाक भी पवेलियन जाते जाते आज अपनी किस्मत को कोसने में लगा हुआ था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है और अभी तो उसके हाथों से एक ऐसा कांड होने वाला है जिसका पूरी जिंदगी भर उसे मलाल रहेगा। खैर, इसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं इंजमामुल हक। उसने पाकिस्तान में तमाम उम्मीदें लगा रहे थे और इंजमाम का ओवर कॉन्फिडेंस भी आज सातवें आसमान पर था, क्योंकि आते ही पहली गेंद पर वो आगे बढ़कर कुंबले को चौका लगा देता है। लेकिन इस तरह का कॉन्फिडेंस भी धरा का धरा रह जाता है। इस तरह 22 ओवर का खेल खत्म होता है और पाकिस्तान 98 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुका था। इसके और इस तरह इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए एक लंबी पार्टनरशिप की और 36 ओवर में 171 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद यूसुफ भी आउट हो गए और इसके बाद 40वें ओवर में सैयद अनवर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। इसके साथ ही 40 ओवर में पाकिस्तान 195 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। लेकिन अभी भी 10 ओवरों का खेल बाकी था और शतक बना चुके सैयद अनवर भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो चुके थे। लेकिन 41वीं ओवर की पहली ही गेंद पर आशीष नेहरा खतरनाक यॉर्कर से सैयद अनवर के डंडे को उखाड़ फेंकते हैं और इस तरह भारत के सिर पर मंडरा रहा बड़ा खतरा अब मुंह लटकाकर पवेलियन जा रहा था। इसके बाद बचे हुए आखिरी के 10 ओवर में पाकिस्तान ठीक ठाक बैटिंग करके 70 से 80 रन बना लेता है, जिसमें यूनुस खान ने 32 और राशिद लतीफ ने 29 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली और जिसकी बदौलत फाइनली पाकिस्तान ने 50 ओवर में 273 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। पाकिस्तान की इनिंग का पूरा लेखा जोखा आप स्कोरबोर्ड कार्ड में देख सकते हैं। यानी अब इस ऐतिहासिक मैच को जीतने के लिए भारत के सामने टारगेट था 274 रनों का, जो उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा टारगेट था। और जब यह टारगेट दुनिया की सबसे डेंजरिंग बॉलिंग लाइनअप के सामने चेज करना हो, तब यह टारगेट पहाड़ जैसा नजर आ रहा है। लेकिन भारत के दिलेर बल्लेबाज किसी भी स्कोर को चेस करने का दमखम रखते थे और जब सामने वाली टीम पाकिस्तान हो तब तो भारत के बल्लेबाजों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि यह रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया। और अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ चाहे क्रिकेट की लड़ाई हो या फिर बॉर्डर पे जंग, कभी भी भारतीय शेरों ने पाकिस्तान के हार का स्वाद नहीं चखा, बल्कि उनको हार का स्वाद चखाया है। अगर आप भी दिल से हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ चाहे क्रिकेट की लड़ाई में हम कभी भी नहीं हारे, फिर चाहे इसके लिए भारतीय जाबाजों को अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। और आज भी सेंचुरियन के इस ग्राउंड पर कुछ ऐसा ही होने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। खैर, 274 रनों को चेज करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर उतरते हैं। वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक और बेखौफ अंदाज से तो पूरी दुनिया वाकिफ थी। फॉर्मेट फिर भी बल्लेबाजी की क्लास में उनकी क्या बात करनी, वो तो खुद क्रिकेट के भगवान थे और ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान के बाप भी हैं। लेकिन आज सचिन को एक बार फिर से साबित करना था कि आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता था। हालांकि आज उनके सामने कोई ऐसे वैसे गेंदबाज नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास के 3 सबसे खूंखार गेंदबाज थे। इस इनिंग का पहला ओवर लेकर आते हैं वसीम अकरम, जिनकी 350 के आसपास की इकोनॉमी और 50 से ज्यादा विकेट थी। उनकी लेगेसी को साफ साफ बयां करते रहे आखिर वो अपने दौर में किस लेवल के गेंदबाज हुआ करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर पहले ओवर में ही अपने ट्रेडिशनल कवर ड्राइव से भारत की इनिंग की शुरुआत करते हैं। सचिन की यह क्लास बता रही थी कि आज वह किस
मंसूबे के साथ उतरे हैं। वहीं इसी ओवर में वसीम अकरम की ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग भी एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और इस तरह वसीम अकरम के पहले ही ओवर में भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी मंशा साफ दिखा देते हैं और पाकिस्तान की आवाम को यह बता देते हैं कि आज उनके गेंदबाजों की रेल बनने वाली है। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आता है शोएब अख्तर, जो कि एक बेहद घमंडी बॉलर था। अपने ओवर की शुरुआत ही करीब 150 की स्पीड से करता है और यह अख्तर वह प्राइम दौर था जब उसकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 150 के ऊपर हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं क्यों अच्छे अच्छे दिग्गज बल्लेबाज भी अख्तर का रनअप देकर कांपने लगते थे। हालांकि यहां उसके सामने सचिन और सहवाग थे जो उसके साथ हमेशा बच्चों वाला सलूक करते थे और सचिन को देखकर तो अख्तर की लाइन और लेंथ दोनों ही बिगड़ जाती थी। शोएब अख्तर की ओवर की चौथी बॉल पर सचिन तेंदुलकर पॉइंट के ऊपर से एक लंबा लगा देते हैं। शोएब अख्तर सचिन को अपनी रफ्तार भरी बाउंसर से डराना चाहता था, इसलिए उसने यह गेंद 150 से ऊपर की स्पीड से डाली, लेकिन सचिन तो ठहरे सचिन, उन्हें रफ्तार से भला कौन डरा सकता है। बता दें कि यही वही ऐतिहासिक था जिसे शोएब अख्तर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता। 150 से ज्यादा की रफ्तार वाली बाउंसर बॉल को भी ऑफ साइड में उस दौर में ऐसी बॉल पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का भगवान ही लगा सकता था, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। इसकी अगली बॉल पर सचिन टाइमिंग के साथ लेग साइड में एक और फ्लिप शॉट लगा देते हैं और इस शॉट सचिन की मास्टर क्लॉज और परफेक्शन को साफ साफ दिखा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी रफ्तार के घमंड में चोर शोएब अख्तर नहीं माना और अपनी अगली बॉल सचिन की बॉडी पर मारनी चाहिए, लेकिन सचिन ने इस बॉल पर भी स्ट्रेट ड्राइव लगा दी। स्ट्रेट ड्राइव ऐतिहासिक सिक्सर के बाद सचिन ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और इस तरह मास्टर ब्लास्टर ने अख्तर के पहले ही ओवर में उसके घमंड को तोड़ दिया। बॉलिंग बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी, वैसे कुछ भी कहो, अख्तर के पहले ही ओवर में सचिन ने उसे भीगी बिल्ली बना दिया था। वहीं स्टेडियम में बैठे सचिन के फैंस का शोर सातवें आसमान को छूने लगा। तीसरे ओवर में ही इंडिया का स्कोर 28 रन तक पहुंच गया और तभी चौथा ओवर लेकर आते हैं वकार यूनुस, जिनके स्टेज देखकर आप उनके क्रिकेटिंग करियर का अंदाजा लगा सकते हैं। वकार यूनुस वही गेंदबाज थे जिन्होंने 1989 में अपनी तीखी बाउंसर से 16 साल के सचिन का जबड़ा तोड़ दिया था और इस तरह सचिन खून से सज चुके थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी चोट के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ा था और आज अब वही सचिन बड़ा हो चुका था और अब वो उसी चोट का बदला पूरे पाकिस्तान से ले रहा था। खैर, वकार यूनुस ओवर की पहली बॉल डालता है जिसमें वीरेंद्र सहवाग पॉइंट के ऊपर से कुछ वैसा ही लगा देते हैं जैसा कि कुछ देर पहले सचिन ने अख्तर के ओवर में जड़ा था। वकार यूनुस जैसे दिग्गज गेंदबाज को इस तरह से लगाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जैसा बेखौफ बल्लेबाज आज कुछ भी नहीं कर सकता था और पाकिस्तान के खिलाफ तो सहवाग हमेशा ही ऐसे करते आए हैं। आज पाकिस्तान के बड़े से बड़े गेंदबाज बच्चों की तरह पीटे जा रहे थे। सहवाग के सिक्सर के बाद सचिन भी वकार यूनुस के इस ओवर में एक और क्लासिकल चौका लगा देते हैं और इस तरह पहले ही ओवर में वकार यूनुस की हालत खराब हो जाती है। इनफैक्ट इतनी कुटाई के बाद भी भारत के यह दोनों सलामी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि वसीम अकरम के अगले ओवर में भी सहवाग ऑफ साइड में एक ताबड़तोड़ चौका लगा देते हैं जिसमें गेंद फील्डर के नाक के नीचे से निकलकर सीधे बाउंड्री के बाहर चली जाती है। वसीम अकरम का दिमाग गर्म तो तब हुआ जब सहवाग ने उनकी अगली बॉल पर पॉइंट की दिशा में एक और तेज और तर्रार चौका लगा दिया। इस चौके के साथ 5 ओवर से पहले ही भारत 50 रन के आंकड़े तक पहुंच जाता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर कुछ देर और रुक जाते तो पाकिस्तान की गेंदबाजी का जनाजा ही निकाल देंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप को ये दोनों बच्चों की तरह पीट रहे थे। भारत मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ही रहा था कि तभी एक बार फिर से पाकिस्तान के कप्तान यानी वकार यूनुस खुद बॉलिंग करने आते हैं और आते ही सहवाग को अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा देते। इस तरह 53 के
कप्तान स्कोर पर भारत अपना पहला विकेट गंवा देता है। वीरेंद्र सहवाग 21 रन बनाकर आउट हो चुके थे और इसके बाद सचिन का साथ देने आते हैं खुद भारत के कप्तान सौरभ गांगुली। दादा के आते ही वकार यूनुस उनके लिए स्पेशल 3-3 स्लिप लगाते और पहली ही बॉल से दादा पर पूरा अटैक करने की सोचते, लेकिन ग्राउंड पर सन्नाटा तो तब पसरा जब पहली ही बॉल पर दादा भी वकार यूनुस उसकी अगली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और अंपायर भी उंगली उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। इस तरह से बैक टू बैक भारत अपनी 2 विकेट गंवा चुका था और भारतीय फैंस में मातम छा गया था। जहां अब तक भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी था, वहीं अब मंजर भारत के ऊपर उल्टा पड़ने वाला था, यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से मैच से वापस आ चुका है। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर चुपचाप खड़े और मैच का पूरा दारोमदार सचिन के कंधों पर था। दादा के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं मोहम्मद कैफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले तो कैफ वकारस की हैचिंग बॉल को आराम से निकाल देते और विकेट गिरने के बाद कुत्तों की तरह शोर मचा रहे पाकिस्तानी फैंस को चुप करा देते हैं। इसके बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आते हैं वसीम अकरम, जिनकी चौथी बॉल पर सचिन कवर्स के ऊपर से एक शॉट खेल देते हैं, लेकिन बाल बचे पर अच्छे से नहीं लगती और वह सीधे अब्दुल रज्जाक के हाथों तक पहुंच जाती। लेकिन रज्जाक ज्यादा आगे लगने के चक्कर में इस कैच को ड्रॉप कर देता है और इसी तरह मास्टर ब्लास्टर को एक बड़ा जीवन दान मिलता है। कैच छूटने के बाद वसीम अकरम का रिएक्शन साफ बता रहा था कि आखिर रज्जाक ने कितना बड़ा कैच छोड़ा है। यहां तक वसीम अकरम ने रज्जाक से चिल्लाते हुए यह भी कहा कि रज्जाक तूने कैच नहीं मैच को छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था आखिर सचिन अकेले दम पर क्या कर सकते हैं और इस तरह का जीवन दान उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। दरअसल इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अभी भी 43 ओवर में 216 रन चाहिए थे। तभी 8वें ओवर की पहली ही बॉल पर सचिन वकार यूनुस को एक और लाजवाब कवर ड्राइव लगा देते हैं। आज सचिन वकार यूनुस के साथ कुछ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे कि वह इस मौके के लिए सदियों से बेताब थे और आज सचिन उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। अगली बॉल पर जब सचिन एक खूबसूरत शॉट खेलते हैं, हालांकि फील्डर इसे चौका होने से बचा लेता है, लेकिन सचिन और कैफ चौका ना होने के बावजूद भी 4 रन दौड़ कर लेते हैं, जिसे देखकर वकार यूनुस कंफ्यूज हो जाता है और वह फील्डर्स को अप्रिशिएट करे या फिर बल्लेबाजों को। यह रनिंग सचिन की फिटनेस को साफ दर्शा रही थी। आखिर वो अपने टाइम में कितने फिट खिलाड़ी थे। इसके बाद सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई जारी रखते हुए और अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। सचिन को यह हाफ सेंचुरी भारत के लिए बेहद ही क्रूशियल मोमेंट पर आई थी। हालांकि काम अभी भी बचा हुआ था। पाकिस्तान की हो रही अंधाधुंध कुटाई यह सिर्फ झलक मात्र थी। पूरा का पूरा सस्पेंस और थ्रिलर तो अभी बाकी था, जो कि अब शुरू होने वाला था। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन वकार यूनुस को एक तगड़ा झटका और देते हैं चौका जड़ करके और इस चौके के साथ भारत 10 ओवर में 88 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। 11वें ओवर में मोहम्मद कैफ भी इस क्लासिकल चौके के साथ अपने हाथ खोलना चालू कर देते हैं, लेकिन एक चौके से उनका मन नहीं भरा और उन्होंने अगली बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसमें मजे की बात यह थी कि कैफ ने यह दोनों ही चौके अख्तर की गेंद पर लगाए थे और इन दोनों ही गेंदों की रफ्तार 155 के आसपास थी। जिस अख्तर की इकोनॉमी अक्सर 5 से कम की हुआ करती थी, आज उसी अख्तर की इकोनॉमी 14 के आसपास थी। अख्तर का रिएक्शन साफ बता रहा था कि आज उनकी कुटाई किस लेवल पर हो रही थी। शोएब अख्तर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह आखिर क्या करे। इसलिए आखिरकार उसने हार मानकर वकार यूनुस से ओवर डालने के लिए साफ साफ मना कर दिया। ऐसा शोएब अख्तर के साथ पहली बार हुआ था। किसी बैट्समैन को देखकर शोएब अख्तर बॉलिंग करने से भी डर गया हो। इसके बाद अगला ओवर लेकर आते हैं वकार यूनुस, लेकिन मोहम्मद कैफ अब अपनी फॉर्म में आ चुके थे और इस तरह कैफ ने भी वकार यूनुस को 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए, जिसे देखकर वकार यूनुस के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम सदमे में आ गई और सोचने लगी कि
अभी सचिन की मार कम थी क्या जो कैफ ने भी लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। कैफ और सचिन ने 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इस बार फिर अब मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा था और भारत अपनी मजबूती पकड़ चुका था। कैफ और सचिन की बदौलत 15 ओवर में 120 रन स्कोर बोर्ड पर भारत टांग देता है। इसलिए असली बैटल और सस्पेंस अभी बाकी था जो अब आने वाला था। जब पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री से दाल नहीं गली तो अब उन्होंने स्पिन की ओर रुख किया और बाल थमा दी शाहिद अफरीदी को। लेकिन अफरीदी की पहली ही गेंद पर सचिन ने शानदार चौका लगा दिया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो इंडियन फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दरअसल अचानक से सचिन तेंदुलकर के पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वह इंजर्ड हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को दर्द से कराहते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या सचिन अब मैच नहीं खेल पाएंगे या खेलेंगे, क्योंकि इंडिया को मैच जिताने का पूरा जिम्मा अब उन्हीं के कंधों पर था और ऐसे मोमेंट में देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि क्रैम्प्स और दर्द के बावजूद भी सचिन उठ खड़े हुए और उन्होंने बाहर जाने के बजाय खेलने का डिसीजन लिया। सचिन वह प्लेयर थे जो टीम को जिताने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते, तो फिर यह क्रैम्प्स क्या चीज थी। इसके बाद सचिन ने रजाक की बाल पर खूबसूरत स्ट्रेट डाइव लगा दिया। हालांकि शॉट खेलने के बावजूद वो दर्द से कराह भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके शॉट के क्लास में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सचिन अफरीदी की बॉल पर भी लेग की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और इस चौके के साथ ही सचिन ओडीआई में अपने 12,000 रन भी पूरे कर लेते हैं और ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। सचिन का यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बता रहा था आखिर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है। सचिन के ये बड़े बड़े रिकॉर्ड उस दौर में बनते थे जब क्रिकेट में खूंखार तेज गेंदबाजों का आतंक हुआ करता था और दुनिया भर के बल्लेबाजों में उनका खौफ हुआ करता था। लेकिन सचिन ने ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी कई बड़े माइलस्टोन हासिल किए। सचिन की ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी के साथ इंडिया सिर्फ 20 ओवरों में ही 146 रन बोर्ड पर टांग देती है। सचिन अब इस समय तक पाकिस्तान के हर एक बॉलर को फिजिकली और मेंटली तोड़ चुके थे। अब भारत को 30 ओवर में सिर्फ 128 रन चाहिए था, जो कि अब बहुत ही आसान लग रहे थे। वहीं जब सचिन जैसा बल्लेबाज सेंचुरी के करीब पहुंच रहा हो तो बड़ी से बड़ी टीम भी हार मान लेती है। खैर 31वें ओवर में अब्दुल रज्जाक की एक बॉल पर सचिन अपना सिग्नेचर शॉट यानी कि स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं, लेकिन अब्दुल रज्जाक इसे रोकने के लिए हाथ लगा देता है और इसके बाद उसने अपने हाथों को देखा तो उसकी उंगलियों से खून की धार बह रही थी। रज्जाक शायद यह नहीं जानता था कि सचिन की स्ट्रेट डाइव को रोकना किसी बंदूक की गोली को रोकने जैसा है, लेकिन इसका अंदाजा उसे तब हुआ जब उसने अपनी उंगलियां तोड़वा ली। रज्जाक पछता रहा था कि अगर वह सचिन का कैच पकड़ लेता तो आज उसकी उंगलियां टूटने से बच जाती। खैर 32वें ओवर में अफरीदी मोहम्मद कैफ को आउट कर देता है और अब यहां से पाकिस्तान फिर गेम में वापस आने की कोशिश करता है। हालांकि कैफ के क्रूशियल मौके पर आकर के शानदार 35 रन बना डाले जो भारत के नजरिए से बेहद जरूरी था। कैफ के बाद क्रीज पर आते हैं राहुल द्रविड़, यानी इंडिया की वो दीवार जिसे गिराने के लिए बड़े से बड़े दिग्गज भी पानी मांगने लगते थे। शाहिद अफरीदी 24वें ओवर में सचिन का एक और कैच ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि यह कैच बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सचिन का कैच उन्हें कितना चुभने वाला था इसका अंदाजा अफरीदी को तब हुआ जब सचिन अगली ही गेंद पर अफरीदी की फुल टॉस बॉल पर चौका लगा देते हैं। इसके बाद सचिन का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब सचिन के पैरों का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। रनिंग करते हुए सचिन के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था, लेकिन उनके इस दर्द में भी खेलना नहीं छोड़ा और अपने पैर पर टिके रहे। हालांकि पेन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब रनअप के लिए सहवाग के फिर से मैदान पर आना पड़ा ताकि सचिन बिना दौड़े आराम से खेल सकें। सचिन 98 रनों तक पहुंच चुके थे और साथ में इंडिया भी जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, यहां तक कि सब कुछ इंडिया के फेवर में था। लेकिन तब वकार यूनुस सचिन की इंजरी का फायदा उठाता है और शोएब अख्तर को बॉल देकर कहता है कि बॉल सीधे सचिन के सिर पर मारो। अख्तर ऐसा ही करता है। जब सचिन स्ट्राइक पर पहुंचते हैं तो अख्तर सचिन की बॉडी पर एक तीखी बाउंसर मारता है और सचिन इस घातक बाउंसर पर क्रैम्प्स के कारण बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और इसे रोकने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं
और इस तरह एक ऐतिहासिक सेंचुरी की कगार पर खड़े सचिन 98 रन पर आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट लेने के बाद पूरा पाकिस्तान ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उनके पैर में चुंबक रहा हो या बड़ा कांटा निकल गया हो। सचिन के विकेट का सेलिब्रेशन यह साफ बयां कर रहा था आखिर क्यों सचिन को पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। सचिन का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानियों को एक पल लगा कि शायद अब वो यहाँ से कमबैक कर लेंगे, लेकिन उनको क्या पता था अभी क्रिच पर द्रविड़ नाम की दीवार टिकी हुई है और उनके साथ युवराज के रूप में वो युवा सिक्सर किंग खड़ा है जो पाकिस्तान को अकेले ही ठोकने का दमखम रखता है। सचिन के आउट होने के बाद युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ का पारी का जिम्मा संभालते हैं। वहीं युवराज सिंह ने आते ही अपने बल्ले से कहर का बरपाना चालू कर दिया और अगले ही ओवर में शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ को सचिन की तरह ही एक खूंखार पारी डालने की कोशिश करता है, लेकिन द्रविड़ के सामने वह अपनी इस चाल में इस कदर नाकाम होता है कि गेंद वाइड के साथ साथ चौके के साथ भी निकल जाती है। इसके बाद अख्तर को रोना तक आ जाता है क्योंकि आज शोएब अख्तर इंडिया के ऑलरेडी बुरी तरीके से मार खा रहा था और आज उसकी किस्मत भी खराब थी। आज युवराज सिंह, वकार यूनुस और वसीम अकरम को ऐसे रेल रहे थे, ऐसे खेल रहे थे जैसे वो किसी बच्चे के साथ मैच खेल रहे हों। हालांकि अगर उम्र में देखा जाए तो युवराज सिंह खुद इन बल्लेबाजों के सामने बच्चे ही थे, लेकिन खेल में तो कुछ और ही हो रहा था। वहीं राहुल द्रविड़ भी अपनी टेक्निक और क्लास से पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला रहे थे। 42 ओवर में ही भारत 247 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है और आखिर में 8 ओवर्स में इंडिया की सिर्फ 27 रन ही चाहिए थे, जिसे कि युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने मजे मजे में बना डाले, जिसमें युवराज सिंह पाकिस्तान के बड़े गेंदबाजों को बिल्ली बना देते हैं। साथ ही युवराज सिंह अपनी ऐतिहासिक 50 रन भी बना लेते हैं और आखिरकार राहुल द्रविड़ के इस गजब के पुल शॉट के साथ इंडिया इस मैच को 6 विकेट से जीत जाता है। पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों के सामने जहां क्रिच पर टिकना भी मुश्किल लग रहा था, वहां इंडिया इस मैच को भारी अंतर से जीत जाता है, जिसमें सचिन की 98 रनों की पारी हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। हालांकि इस मैच में सचिन सेंचुरी से भले ही चूक गए थे, लेकिन मुश्किल वक्त में खेली गई वह 98 रनों की पारी कई शतकों से भी 1000 गुना कीमती थी, जिसे हम किसी भी शतक या दोहरे शतक से नहीं आंक सकते। वीरू और दादा के बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद भी सचिन ने मुसीबत भरे समय में पारी को संभाल रखा और न सिर्फ पारी को संभाले रखा बल्कि वनडे होते हुए भी T20 की तरह खेले। सचिन ने इस ऐतिहासिक पारी में दर्द भी झेला जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं भुला सकते। 2003 के वर्ल्ड कप का यह मैच कितना अहम था इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आर्मी स्टाफ के चीफ ने भी टीम इंडिया को स्पेशल कांग्रेचुलेशन भेजा था और वर्ल्ड कप की इस जीत के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक बार फिर यह बता दिया था कि वर्ल्ड कप में हमसे किसी भी कीमत पर आप जीत नहीं सकते, फिर चाहे उनकी टीम में क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर ही क्यों ना हो। सचिन की दमदार 98 रनों की पारी के अलावा युवराज सिंह ने तेज तदार 50 और राहुल द्रविड़ ने शानदार 44 रनों की विनिंग नॉक खेली, जिसकी बदौलत भारत आसानी से इस मैच को फिनिश कर पाया। बता दें कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया, जिसमें पहला नाम सैयद अनवर, दूसरा नाम स्विंग के बादशाह वसीम अकरम और तीसरा नाम पाकिस्तान के कप्तान यूनुस का था। इन तीनों इस मैच के बाद पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिली और इस मैच के बाद हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। सचिन की इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया से बड़े दिग्गजों ने सचिन के कैरियर की बेहतरीन पारियों में से एक बताया। वैसे आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आप सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये शानदार वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।